ऑप्शन जो दिया गया है तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, जहाँ मान लीजिए कि मैं एग्जांपल के तौर पर मैं पटना ज़िला सेलेक्ट कर लिया। अब पटना ज़िला में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे यही सिलेक्ट कर चुके हैं, यही आवेदन कर रहे हैं। अभी शिक्षक बहाली को लेकर जो है डेट बढ़ गया है और क्या अपडेट है हम जानेंगे। हमारे साथ विक्की जी हैं और उनका नाम सत्यम जी, हमारे साथ विक्की जी हैं और सत्यम जी, इनसे जानेंगे क्या अपडेट है अभी शिक्षक बहाली को लेकर। सत्यम से बात कीजिए। तो सत्यम जी बताइए क्या अपडेट है। अभी तो फॉर्म भरा रहा है और बिहार सरकार के तरफ से लगातार नियमावली में संशोधन करके चाइनीज़ नियमावली को घोषित तो कर ही दिया है और साथ साथ अभी फॉर्म भरा रहा है। 22 तारीख तक डेट दिया गया है बढ़ाकर। जब तक इस बीपीएससी में 10 लाख फॉर्म 1 to 5 में नहीं गिर जाएगा तब तक सरकार मानेगी नहीं। और जितना बिहार के वासी हैं आने वाला समय में वो क्या होने वाला है कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ तो फॉर्म भर रही है और दूसरा तरफ ड्रामा रच रही है अपना। तो ड्रामा रचने का मतलब ये होता है कि एक तरफ फॉर्म भर रही है और एक तरफ कहती है कि 1 to 5 में कोई भी शिक्षक आकर नौकरी कर सकते हैं। 1 to 5 के शिक्षक कहीं भी जाकर नौकरी कर सकते हैं। 9 से 10 में पढ़ाएंगे, 9 से 10 में भी पढ़ा सकते हैं। तो वह हाल है कि 8 नंबर चप्पल जो होता है ना, 8 नंबर चप्पल को छोटा बच्चा के पैर में दे दीजिएगा तो कैसा लगेगा। तो वह हाल यहाँ पर हुआ है। तो अभी कैसे कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होने के लिए क्या क्या अभी प्रोपेगेंडा अपनाया जाएगा बिहार में, ये हम नहीं जानते, वो पूरे बिहार के लोग जानते हैं। अब आगे हम क्या कह सकते हैं, अभी तो देख रहे हैं, स्थिति परिस्थिति को देख रहे हैं। स्थिति परिस्थिति को देखने के बाद ही इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, जो बीजेपी के द्वारा जो निकाला गया था प्रतिरोध विधानसभा मार्च जो निकाला गया था, उसमें के पाठक द्वारा जो निर्देश दिया गया कि कोई भी शिक्षकों में बहाली, कोई शिक्षक उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, तो इस पर क्या कहिएगा। देखिए, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का महापर्व होता है आंदोलन। अगर उन पे केस होता है तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाएगा। ऐसा थोड़ा है कि के पाठक 2 पैर से नहीं 4 पैर से चलते हैं, वो तो 2 पैर से चलते हैं। ऐसा थोड़ा है कि मतलब वो अलग चावल खाते हैं, हम अलग चावल खाते हैं, वो बराबर खाते हैं। वही मिट्टी के वो भी आलू खाते हैं, वो मिट्टी के हम आलू खाते हैं। फिर बड़ा कौन है? कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है। यहाँ पे क्या होता है कि अब लोकतंत्र को दबाने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए अब सरकार ऐसी ऐसी प्रोपेगेंडा अपनाती है। इंसान को तो 2 गो लीव मिलवे करता है। मान लीजिए CL 2 को मिलता है, अपना CL लेकर कहीं जा सकता है कोई भी। अब आंदोलन कर रहा है कि क्या कर रहा है, किसी को हत्या नहीं ना कर रहा है जी, किसी को हत्या नहीं कर रहा है। तो CL लेके आप वो आंदोलन में आए, चाहे कहीं जाए, आप ही बोलने वाले कौन होते हैं? क्या आप उसका पेट चला दे रहे हैं? क्या समान काम का समान वेतन दे रहे हैं? आपको जो सरकार दे रही है क्या उसको दे रहे सुरक्षा? वो कहा जा रहा है कि कुछ टीचर को सस्पेंड भी कर दिया गया। तो सस्पेंड कर दिया गया है तो उस टीचर्स लोग वैसा नहीं सोचते हैं, तब ना खुलकर सामने आए। सस्पेंड करना उचित नहीं ना है किसी को भी। आप किसी को नौकरी से बेदखल कर दीजिएगा, आपको कोई नौकरी से बेदखल कर देगा तो क्या होगा? नकारात्मक होगा। लोग क्या होगा ये समझ रहे हैं कि क्या होगा? क्या IAS सस्पेंड होते हुए ना सुने हैं? सुने हैं कि नहीं सुने हैं? नॉर्मल है। तो आप नहीं कर सकते हैं, ये संविधान के खिलाफ है। लोग हैं यहाँ के, भारत का संविधान जो कहता है उसके अनुकूल ही चलना चाहिए, जो आर्टिकल्स में अवेलेबल है। यानी उनके अनुसार क्या करना चाहिए, एक ऐसा लेटर वो निकाल देते हैं कि संशोधन हो जाता लोकतंत्र में। कोई ऐसा लेटर निकाल देते कि आंदोलन नहीं होता, उसको आतंकवादी घोषित कर देता है जो आंदोलन के लिए बैठ जाए। तो बिहार सरकार से कोई ऐसा लेटर भी निकल जाता है कि इस तरह का संशोधन जो है, वो संशोधन बिहार सरकार से एक लेटर लिख देता है कि नहीं, संविधान से ही संशोधन हो जाए कि जो आंदोलनकारी बैठेंगे वो आतंकवादी हैं। निकाल दे लेटर जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आज जितने भी लोग देख रहे हैं आपका न्यूज़ चैनल, उन लोगों को जो आवेदन नहीं किए हैं उन लोगों के लिए फिर से डेट बढ़ा दिया गया शिक्षा विभाग की तरफ से। शिक्षा विभाग डेट बढ़ा दी है कि 19 तारीख तक अब आप आवेदन कर सकते हैं। 20 और 22 तारीख तक जो भी है, आप जो भी शुल्क, जो परीक्षा शुल्क जो है वो शुल्क जमा कर सकते हैं। ये अच्छा काम किया है शिक्षा विभाग में, इसके लिए सराहनीय। मैं भी आवाज़ इसके लिए उठाया था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी तक आवेदन नहीं किए। आज मॉर्निंग में भी मैं आवाज़ उठाया हूँ अपने जो भी है अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, चाहे जो भी हो, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ कोशिश, वहाँ तक हमने कोशिश भी किया था कि सर आप कम से कम थोड़ा सा और समय दीजिए, क्योंकि पोर्टल जब से कहा गया कि एक डेट एक्सटेंड किया गया था आवेदन करने का, तब से ये पोर्टल ही सही प्रकार से नहीं खुल रहा था। दिन रात लोग दौड़ रहे थे, धूप रहे थे कि अब होगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, आवेदन ही नहीं हो रहा था, OTP ही नहीं गिरा था। अगर OTP वहाँ से गिर रही थी तो मोबाइल में वेरिफिकेशन के लिए ही नहीं आ पा रहा था। तो ये अच्छा कदम उठाई है बिहार सरकार शिक्षा विभाग। देखिए, शिक्षा विभाग से मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक और रिक्वेस्ट है
कि रिक्ति को लेकर अभी तक कन्फ्यूजन है, रिक्ति के लेकर 6 to 8 वाले के लेकर मैं खासकर बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी कुछ कर दीजिए। जब इतना सारा कुछ आपने कर दिया है तो वो भी कर दीजिए भैया। 6 to 8 के लेकर जो लोग जो चीज़ मांगे हैं आप दे दिए हैं, तो ये भी दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेपर 2 में केवल क्वालिफाइड है, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड है, पेपर 1 में क्वालिफाइड नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे, ये पहली बात है। और अब एग्ज़ाम का डेट भी अब तो नज़दीक आ गया है, क्योंकि बीपीएससी आयोग कह रही है कि जो हम एग्ज़ाम का जो डेट दिए हैं वही डेट में अब एग्ज़ाम होगा, किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होगी, किसी प्रकार डोमिसाइल को भी मतलब लागू नहीं किया गया। नहीं, डोमिसाइल कहाँ है भैया। डोमिसाइल शुरू में डोमिसाइल लागू किया गया था, उसके बाद जो भी है पूरे भारत के लोग अब आवेदन कर रहे हैं, तभी तो 9 लाख प्लस आवेदन हो चुका है अभी तक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और अभी लाखों की संख्या में और होगी। डेट जो एक्सटेंड किया गया है, इसे लाखों की संख्या में और आवेदन होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 10-12 लाख तो आवेदन श्योर है कि होना ही है। प्रारंभिक की मैं बातें कर रहा हूँ, माध्यमिक उच्च माध्यमिक बड़ी कम आवेदन हो रही है, क्योंकि बिहार में के ही लोग केवल वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि एसटीटी केवल बिहार में होती है, दूसरे राज्य में एसटीटी नहीं होती है, तो वो लोग आवेदन करे बहुत कम कर रहे हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक वाले। तो जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक आवेदन कर रहे हैं बिहार के हैं, जो क्वालिफाइड है स्टेट, उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी बिग अपॉर्चुनिटी है भैया, कि कम मार्क्स भी लाकर वो लोग शेफ कोटा में जा सकते हैं, उनकी नौकरी सुनिश्चित हो सकती है, वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन प्रारंभिक वाले के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है। अब चुनौती ये है उनके लिए कि भैया ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट आवेदन किए, 9-10 लाख आवेदन गिरा है। अब 9-10 लाख आवेदन में लगभग 77-78 जो भी रिक्तियाँ हैं, वही रिक्तियाँ को फुल फिलअप करना है। तो यहाँ पर ये काफ़ी दिलचस्प हो जाती है कि आपको यहाँ पे जो है चुनौती काफ़ी ज़्यादा है, आपके सामने चुनौती काफ़ी ज़्यादा, प्रारंभिक वालों के सामने चुनौती काफ़ी ज़्यादा है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक वाले के सामने काफ़ी कम चुनौती है। और उसमें भी कहीं कहीं तो ऐसा है कि किसी ज़िला में रिक्तियाँ कम है, किसी ज़िला में रिक्तियाँ ज़्यादा है। तो जो जहाँ तक रिक्तियाँ जो ज़िला जो सिलेक्ट किया है, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 ज़िला जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन जो दिया गया है, तो वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जहाँ मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं पटना ज़िला सेलेक्ट कर लिया। अब पटना ज़िला में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे यही सिलेक्ट कर चुके हैं, यही आवेदन कर रहे हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे कट ऑफ ऑटोमेटिक है कि भैया हाई जाएगा। एक तो प्रारंभिक में ऐसे भी आवेदन ज़्यादा गिर रही है और ऐसे भी कट ऑफ हाई जाएगी, तो उनके लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है जो प्रारंभिक के लेकर है। प्रारंभिक वाले के लिए काफ़ी परेशानी है। अभ्यर्थी के लिए बड़ा खुशखबरी है कि डेट जो है बढ़ा दिया गया है। हाँ, जो आवेदन नहीं किए हैं उनके लिए तो खुशखबरी है भैया, क्योंकि भैया जो आवेदन नहीं किए हैं, जो 4 दिन 5 दिन से जो दौड़ रहे हैं, साइबर का जो चक्कर लगा रहे हैं, उनके लिए तो ये अच्छी ही बात है ना। और हाँ, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए भी एक जानकारी आपको दे दूँ सर, कि अब प्रारंभिक के शिक्षक माध्यमिक में जाकर पढ़ाएंगे। ऐसा के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, जिसे सेक्रेटरी साहब जो कहते हैं आप, वो सेक्रेटरी साहब का एक निर्देश आया है। कल परसों का न्यूज़ है ये बात, कल का ही आई थिंक है, अब कल का, हाँ यस कल का ही न्यूज़ है। कल उन्होंने बोला कि प्रारंभिक के जो टीचर होंगे वो माध्यमिक में जाकर पढ़ाएंगे भैया। तो अब पता नहीं मुझे ये क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रारंभिक के टीचर को माध्यमिक में रखा जा रहा है। ये वो आईएएस हैं, कुछ विशेष सोच सकते हैं, उनके सोचने की क्षमता जो होगी वो हम लोग से ज़्यादा होगी, ये बात सही है। अब क्यों किए हैं मुझे नहीं मालूम, क्या बहाली में डिले होगी, क्या बहाली वाकई में उनको नज़र आ रहा है अटकते हुए, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि जब से ये प्रारंभिक स्कूलों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अपग्रेड जो किया गया है, तब से शिक्षकों की बहाली ही नहीं हुई माध्यमिक उच्च माध्यमिक में। अब वही प्रारंभिक वाले टीचर को कहा जा रहा है कि हम माध्यमिक में उनको पढ़ाने के लिए वो जाएंगे। तो आप खुद सोचिए भैया कि वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में पढ़ाने के लिए वो कैसे जाएंगे। ये एक बड़ा प्रश्न उठता है कि प्रारंभिक के टीचर है, माध्यमिक में पढ़ाने जाएंगे, क्या ढीले होने जा रही है, बहाली नहीं होने जा रही है। एक तरफ आप बहाली कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 1.5 लाख 1,70,000 बहाली कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही जो बिहार में जो नियोजित शिक्षक है